अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं महनाज अकबर अजीज लाइव टॉक्स के साथ। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत नामवर इदारे के बारे में, बहबूद एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान, और इसके पीछे क्या कहानी है और ये कहाँ से शुरू हुआ। पाकिस्तान की रजाकार खवातीन के जेर क़यादत बनने वाला ये पहला इदारा था, 1967 में बना। और इसका जो फोकस रहा है वो तालीम रही है और वो दस्तकारी रही है। हर 50 साल से ये इदारा अपनी मदद आपके तहत चल रहा है, मगर चंद दिहाइयों से, तकरीबन 25-30 साल से इस इदारे ने, और ख़ास तौर पे पिछले 10 सालों में इस इदारे ने एक नई किस्म की उठान भरी है। और फ्रॉम अ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन टू अ ट्रूली प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन के तौर पे सामने आया है, और इसका काम भी बहुत बढ़ गया है। बहुत साबित कदमी से काम करते रहे, अपनी मदद आपके तहत काम करते रहे, सस्टेनेबल काम करते रहे। और ये बात बताना ज़रूरी है कि ये खैराती इदारा नहीं है, ये एक फलाही इदारा है, जिसका फोकस है आमदनी, महारत और इज्जत नफ्सी के साथ मईशत में खवातीन की इन्वॉल्वमेंट और विमेन एम्पावरमेंट। आज आई एम वेरी प्लीज्ड एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी टॉकिंग टू आबदा मलिक साहिबा, जो कि सीईओ हैं बहबूद एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की। एंड शी इज द पर्सन बिहाइंड all the changes that have taken place, from being just a welfare organization to being a truly remarkable institution. Abda, welcome to the show. Assalamu alaikum, Manas. Thank you for having me on your show. आज बहबूद जो है वो दस्तकारी की मईशत बन चुका है, यानी कि हैंडीक्राफ्ट इकोनॉमी बन चुका है। फ्रॉम अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन टू अ सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशन। इसके पीछे क्या कहानी है आपदा, जब आपने ज्वाइन किया और तब से लेके अब तक की अपनी कहानी सुनाइएगा। मैंने इसको 1994 में ज्वाइन किया। हम लोग अमेरिका होते थे, यूएस में, और मेरे मियाँ प्लास्टिक सर्जन हैं और मेरी दो बेटियां हैं। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि सलीम जाके उधर जाके अपनी ट्रेनिंग वहां पे, जैसे यहाँ ट्रेन हुए, वहां अदर डॉक्टर्स को प्लास्टिक सर्जरी में ट्रेन करें। सो एंड सेट के जब बच्चियां छोटी होंगी तो इनको लेके जाएंगे, क्योंकि अगर बड़ी हुई तो ये नहीं जाना चाहेंगी। सो हमारी छोटी बेटी 8 साल की थी और बड़ी 10 की थी, और हमने एक मूव किया कि उस वक्त पाकिस्तान के जरा हालात अच्छे थे, अमेरिका के भी हालात बहुत अच्छे थे, आजकल वाला तो अमेरिका रहा ही नहीं। बट हम लोग we wanted to give back to our homeland, and that was the reason we moved back. I thought कि मैं इतने शायद बड़े पैमाने पे काम ना करूं, क्योंकि मैं सोशल वर्कर तो हूं ही हूं फ्रॉम माय हार्ट, बिकॉज वी सॉ अपने वालिदैन को सारी उम्र सोशल वर्क करते हुए। सो हम सबका रुझान सोशल वर्क की तरफ बहुत है, क्योंकि हम विलेज में हमारे गरीब भी रिश्तेदार अमीर सब रहते थे। तो पेरेंट्स यूज्ड टू सपोर्ट देम स्कूल के लिए, क्या हेल्थ के लिए, सारा कुछ। एंड आई टेल यू Manaz, one thing, now when I grew up I realized even economically empowering the women, क्योंकि हम देखते थे कि जब जो औरत बेवा हो जाती है, उसके लिए हम जब अपने गांव जाते थे तो हमारी डिक्की में मशीनें भरी होती थी। सो उस टाइम पे भी हमारे पेरेंट्स ने सोचा कि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इज द थिंग। तो जब हमने पाकिस्तान मूव किया तो मिसेस रियासुद्दीन ने मुझे अप्रोच किया थ्रू समबडी, बिकॉज इंडस्ट्रियल होम जो जिसको हम कहते हैं बहुत छोटा था। शॉप हमारे पास थी, मगर उसके प्रोडक्ट्स नहीं जा रहे थे शॉप में। आपको भी याद होगा, बिकॉज आपकी अपनी वालदा इतने इन्वॉल्व रहे हैं इसमें। तो इधर उधर से कंसाइनर्स की ला के और शॉप में, तो मैंने जब ज्वाइन किया मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैंने कहा हमारे पास इतना बड़ा इंडस्ट्रियल होम है, एंड वी टॉक अबाउट वर्किंग फॉर द इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, और हमारे पास औरतें भी बहुत थोड़ी थी। तो मैंने कहा कि अपने प्रेसिडेंट देन अख्तर रियाजुद्दीन को कि मैंने देखा सारा, और मैंने कहा कि जरा सा अब मुझे थोड़ा सा सेटल होने दें।
जब मैं इन्वॉल्व होंगी तो फिर मैं फुली इन्वॉल्व होंगी, बिकॉज अभी हम्म जरा सा मैं अपनी बच्चियों को सेटल कर रही हूँ, स्लीम भी अमेरिका से आके यहाँ पे सर्जरी करना सब। तो मैंने कहा मुझे 1 साल दे दे, बट मैं ना, शी वॉज अ वेरी श्रूड वुमन। शी सेड अच्छा ऐसे करो ना कि 2 दफा हफ्ते में, तो आई लिव्ड इन बनिगाला, तो हफ्ते में 2 दफा तुम मेरे साथ आ जाया करो, और हम दोनों यहाँ से बैठ के जाएंगे, वापस आएंगे, और गप्पे लगाते। सो मैं जाना शुरू कर दिया, और फिर मैंने रियलाइज किया कि पहले मैं इस्लामाबाद क्यों जाती हूँ, मैं तो बनिकाला रहती हूँ, सीधी मैं मरी रोड लेके जाऊं इधर। और मैं मरी रोड का पहले मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ। माई पेरेंट्स लिव्ड इन पिंडी, और जब मैं वापस आई तो मैं सेटेलाइट टाउन में रह रही थी और बनिगाला में घर बना रही थी। तो मैंने एक दिन कहा कि जाते हो, क्योंकि मैं रोज विजिट करने जाती थी, रोज विजिट। तो मैंने एक दिन कहा, अम्मी अब्बा ने भी घर, तो मैंने कहा एक दिन मैंने अपने आप को कहा कि अल्लाह, जब अम्मी अब्बा यहाँ से मूव कर जाएंगे, मैं इस मरी रोड की तो शक्ल नहीं देखूंगी। Oh my God, I didn't know I will be traveling on it day and night on that muddy road. and now But also now, till now, it's been 32 years. तो वो हाँ अब मेरा पैशन बन गया कि इस टेक अप किया कि मुझे एक सिर्फ पहले इंडस्ट्रियल होम दे, इसको मैं ठीक कर लूं, ताकि मुझे बहुत अफसोस है कि हम इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वेमेन के लिए काम कर रहे हैं, मगर हमारे पास बहुत थोड़ी वेमेन है, आर्टिजन स्पेशली। और ये इतनी, मैं जो औरतों से मिलती थी, उनके हाथ थे कि कढ़ाई करके आती थी, मैं दोनों तरफ से देखती थी कि ये मशीनी है या हाथ की कढ़ाई है ना। हमारी औरतें बहुत स्किल्ड हैं। तो मैंने उनसे कहा कि अख्तर आपा, इसका सिस्टम बिल्कुल ठीक नहीं है, एंड आई एम नॉट हैप्पी। इफ आई हैव टू गेट इन्वॉल्व, यू हैव टू गिव मी फुल पावर्स, बिकॉज हम्म आपको पता है हमारे बड़ों की ये होता है कि वो माइक्रो मैनेज करते हैं, ठीक है ना। हम्म तो आप मुझे टाइम दें, 4-5 साल का दें, मैं आपको शॉप भी भर दूंगी। प्लीज आप शॉप में कंसाइनर रखना छोड़ दें, क्योंकि इट्स नॉट गुड। बहबूद का सिर्फ प्रोडक्ट होना चाहिए शॉप में, क्योंकि ये बहबूद के नाम पे थी। सो Manaz, आहिस्ता आहिस्ता, it took me a lot of years, मगर I'm very proud to say कि today it's one of the largest, we are running one of the largest program of economic empowerment of women in Pakistan. And हम्म these women, we have to pay them very well. हमें इनको wages बहुत अच्छी देनी पड़ती है to अच्छा sustain them, क्योंकि अगर हम इनको, because they are preserving the heritage of Pakistan. They're preserving the हम्म heritage, by बिल्कुल doing this. I don't do anything with my hand, although I've been trained, but we have supervisors and trainers who are very skilled, and they train them, and then they give them work to do. So ये इंडस्ट्रियल होम की स्टोरी है। जैसे मैंने कहा, आज हमारे पास सिर्फ एक यूनिट से 5,000 औरतें हैं जो काम देती हैं और घर चल जाते हैं। वी कॉल देम होम बेस्ड वर्कर्स, बिकॉज ये औरतें, इनकी छोटे छोटे बच्चे हैं, और ज्यादा इनको निकलने की इजाजत नहीं है कि 8-8 घंटे बैठ के हमारे साथ उधर ही काम करें। सो ये होम बेस्ड वर्कर्स हैं, ये अपना काम ले जाती हैं, बना के लाती हैं, और हम इनको अच्छी वेजेस दे देते हैं। उसके बाद फिनिशिंग का काम सारा हमारे उधर ही होता है, हमारे प्रोडक्शन यूनिट में होता है। इनको हम ट्रेस करके देते हैं, इनको हम कपड़ा देते हैं, इनको हम धागा देते हैं, इनको ट्रेन करते हैं कलर्स में। क्योंकि जब मैंने शुरू में ज्वाइन किया तो ये सब सबज और येलो कलर स्कीम्स बना के लाती थी। तो इसको मैंने बड़ा स्टडी किया कि ये कलर स्कीम क्यों है। तो मैंने देखा कि गाँव से आती हैं औरतें, तो ये सरसों का साग देखती हैं, और ग्रीनरी और येलो देखती हैं, मस्टर्ड मस्टर्ड देखती हैं, और ग्रीनरी देखती हैं। तो इसलिए वही कलर्स, हमने इनको कलर व्हील शो किया, डिफरेंट कलर्स। बट इसमें मेरे सुपरवाइजर्स का बहुत बड़ा हाथ है, मैं अकेली कुछ नहीं कर सकती, मेरी टीम बहुत अच्छी है, और मेरे मेंबर्स भी बहुत अच्छे हैं। रेजिस्ट किया, हर हर कदम पे रेजिस्ट किया, बिकॉज आपको पता है बड़े लोग, दे कांट टेक अ चेंज, बट आई एम वेरी हैप्पी टू ब्रिंग दिस चेंज। एंड इट्स, जब आपका प्रोजेक्ट बड़ा हो जाता है तो मोर पीपल बेनिफिट फ्रॉम दैट। अच्छा, मेरे पास जो कुछ नंबर्स हैं जो मैं ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहूंगी कि आपके 5.2 मिलियन एस्टिमेटेड क्यूमुलेटिव रीच है यस। लोगों की,
300,000 विमेन आपने, यानी कि 3 लाख विमेन आपने ट्रेन किए अक्रॉस 5 generations। yes, अच्छा, yes, और 5,000 एक्टिव होम बेस्ड आर्टिजन्स हैं आपके पास, yes, और 173 फुल टाइम एम्प्लॉयज अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन है आपके पास। yes, yes. तो अब वो जो वर्कशॉप था वो पिंडी में था, तो अब वर्कशॉप्स मुख्तलिफ जगहों पे हैं कि एक ही जगह पे है? नहीं, डिफरेंट जगह पे है। हमारा सैदपुर में है, एज यू नो, आपकी हाँ हाँ। वालदा वहां से उधर ही काम करती थी। 12 to 15 सेंटर्स अराउंड इस्लामाबाद, रावलपिंडी है। फिर हमारे भावलपुर में है, फिर हमारे सिंध में है, फिर हमारे सवात में है, केपीके में। अच्छा अच्छा अच्छा। यस, यस। हमारे पास ये केपीके से एक औरत आती थी, उसको वो उधर से है, सवात से, बट उसकी शादी यहाँ पे हुई पिंडी में किसी से ना। तो बहुत यंग थी, जैसे 16-17 साल में उसकी शादी कर, लड़कियों की शादी कर देते। तो वो उसका मियाँ, लाइक, बहुत खराब आदमी था। घर आता था तो उसको कहता था मुझे खाना दो, वो कहती मेरे पास पैसे नहीं, मैं कहाँ से तुम्हें खाना दूं, फिर उसको मारता था। तो उसकी एक नेबर आया करती थी बहबूद में, तो उसने एक दिन उससे पूछा कि तुम कहाँ जाती है। उसने कहा मैं एक इदारे में जाती हूँ, वो काम हमें पैसे, उसने अपनी एम्ब्रॉयडरी देते हैं, तो फिर हमें बहुत अच्छी उसकी उजरत देते। सिर्फ उजरत नहीं, और तरह से भी वो बहुत ख्याल रखते हैं। हमारे बच्चों की स्कूल की फी दे देते हैं, स्कूल्स खोलते हैं हमारी, जहाँ से हम हैं उधर स्कूल्स उधर ही खोल देते हैं, ताकि वो बच्चे उधर ही जाए, उनको दूर भी ना जाना पड़े। तो इसने कहा कि नहीं, मैं जा नहीं सकती क्योंकि मेरा मियाँ अलाउ नहीं करेगा मुझे। तो उसने कहा कि मैं आपको थोड़ी बना के देती हूँ सैंपल्स, आप ले जाएं, दिखाएं। फिर हमने उस औरत को देना शुरू कर दिया, उसकी नेबर को, उसके लिए काम, बिकॉज वो आप नहीं आ सकती थी। और हम उसी औरत के हाथ उसकी उसकी वेजेस भेज देते थे। तो कहती मेरे हाथ में कुछ पैसा आया और मैं खाना, अपने पास से ग्रोसरीज खरीदती थी, जो भी सब्जी, सिंपल खाना होता था, तो मैंने बनाना शुरू कर दिया। तो कहती सडनली मेरे मियाँ को ख्याल आया कि तुम कहाँ से लाती हो। कहती मैं आपको ना अपने ये नेबर के पास लेके चलती हूँ, उससे पूछें। तो उसने उसके मियाँ के साथ बात की। तो उसने कहा कि बहुत अच्छा, औरतों का इदारा है ये, और तो तुम एक दफा जाओ, इसको खुद दिखाओ। तो वो आई उसके साथ, फिर हमने उस पर बहुत काम किया। हम कहा देखें, सब औरतें काम कर रही हैं यहाँ पे, कोई भी अकाउंट्स में अगर होंगे तो वो सेपरेट कमरों में बैठे होते हैं। तो उसका मियाँ बहुत उससे इम्प्रेस हुआ कि ठीक है तुम आया करो। मगर आज मैं आपको बताती हूँ महनाज, कि उसने सेंटर खोला हुआ है उधर सवात में, जहां पे उसके 500 औरतें काम करती हैं। ओह इट्स वाओ। वर्थ विजिटिंग। और हम, और जो बहुत अच्छी बात है ना, कि हम लोग स्टिचिंग भी सिखाते हैं, एंड ड्यूरिंग दैट कोर्स वो अपने सेंटर्स खोल लेती हैं। ये भी तो हम एंटरप्रेन्योरशिप भी उनको बताते हैं ना। सो whoever will stay with us, that's fine, but हम ट्रेन करते हैं कि अपने अपने मोहल्लों में जाके एक स्पेशलाइज क्राफ्ट शुरू कर दो, लड़कियों को बुलाओ, उनको ट्रेन करो, बिकॉज दे ऑल बिकम मास्टर ट्रेनर्स। यस, अच्छा, एक बहुत अच्छी चीज मुझे लगती है कि जो आपके मेंबर्स हैं दे ऑल वॉलंटियर, एंड यस, देन यू हैव प्रोफेशनल स्टाफ विच इज या, 173 प्रोफेशनल स्टाफ, बट या, देन यू हैव मेंबर्स हु डेडिकेट देयर टाइम टू द यस, ऑर्गेनाइजेशन एज यस, वेल। यस। एंड ये शुरू से ही करते रहे मेंबर्स ना, इसीलिए तो हाँ। बहबूद यहाँ तक पहुंचा है ना। बिकॉज जैसे आप कह रही थी, आई डोंट नो इफ यू हैव दैट ने, सस्टेनेबिलिटी। सी, सस्टेनेबिलिटी उसी वक्त आती है जब आप प्लान करें और बिल्ड करें कि डिफरेंट रेवेन्यूज की डिफरेंट स्ट्रीम्स से आपने जाना है टू जनरेट इनकम। सो लाइक हम लोगों ने कैफेज खोलना शुरू कर दिए, एंड दैट वाज अ बिग चैलेंज, कि जो कैफेज से हमें पैसा आता था वो हेल्थ एंड एजुकेशन में चला जाता था। हम्म। और इस तरह हमने हेल्थ और एजुकेशन को, एंड प्लस वी बिलीव इनके, आपको थोड़ी फीस लेनी पड़ती है, ऑफ टू मेक कोर्स, योर मॉडल, बिकॉज टीचर्स के भी यूजली, तो पैसे देने। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इस तरह से हमारी जो स्कूल्स और छोटा हेल्थ था, जस्ट आउट पेशेंट, उससे हमने सस्टेन कर लिया उसको ना। एंड इसके लिए तो हमारे जो क्राफ्ट है ये तो ऑलरेडी, आहिस्ता आहिस्ता, बिकॉज यू
we started to sell very aggressively. और अब ज्यादा चीजें बन रही थी। अभी भी पता नहीं आपने कब लास्ट टाइम विजिट किया हो। आप अगर विजिट करें तो सीइंग इज बिलीविंग। मैं आपको जितना मर्जी बताऊंगी, पर जब आप देखेंगी ना तो आप बिल्कुल हैरान रह जाएंगी कि कितनी औरतें काम कर रही हैं, कितनी खुश है। ये बहुत लोग नोटिस करते हैं कि सब इतनी खुश हैं, एक दूसरे की दोस्त है, ऊपर नीचे भी हो जाता है। दे आर ह्यूमन बीइंग्स, बट बेसिकली दे वर्क इन यूनिटी। एंड जो हम which I am very proud of, that we have Christians, we have Hindus, Shia, Sunni, everybody working happily together. कोई and डिफरेंशिएशन नहीं। and it's a very safe space. अच्छा आपदा, आपने बात की रेवेन्यू जनरेशन की, सस्टेनेबिलिटी की, एंड बहबूद हैज सर्वाइव्ड 50 years Now because 60, next year 60 years we'll be celebrating. अच्छा, सो Yes. 60 years बहबूद को हो गए तो, एंड सेल्फ सस्टेनिंग। अब देखें पिछले कई सालों में एनजीओस जो डोनर फंडेड थे वो बंद हो चुके हैं, अगर बहबूद का इदारा जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। इसके बारे में आपकी क्या गोल सेटिंग है? आपकी शुरू से क्या स्ट्रैटेजी थी? किस तरीके से आप अगर किसी को जैसे एडवाइस करना चाहें, एक तो इदारे के बारे में बताएं, फिर अगर आप किसी जैसे ये वन ऑफ लोग काम कर रहे होते हैं या मतलब कुछ सीखना चाहते हैं ना, फाइनेंसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फाइनेंसेस इज द की टू एनीथिंग, तो वो आपने कैसे किया कि बहबूद को आप इतना बड़ा ले गई? इसके बाद हम आपके हैंडीक्राफ्ट्स की बात करेंगे। जी, बहबूद को जैसे एक तो मैनाज, you really have to put your heart to, you have to be very very passionate about it. You've हम्म taken this up and you will bring it to that level. You see, I even tell my staff, look, you should have big dreams. You should have, आप सिर्फ दिन को नहीं ड्रीम करें, रात को भी ड्रीम करें। इस तरह ही आप बड़े बनते हैं। आपका एक पैशन होता है, बट विद दैट ड्रीम्स के साथ आपको प्लानिंग भी करनी होती है। जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग ना उसके साथ साथ हम प्लानिंग, एक तो बहुत अग्रेसिवली मार्केट करना शुरू करती है। शॉप में टोटली बहबूद का प्रोडक्ट हो गया। हमने लाहौर भी, हमें किसी ने दुकान डोनेट की, कुछ कराची में ऑनलाइन हम चले गए, ठीक है ना। सो चार हाँ, पांच मैंने ये भी बात करनी थी कि ऑनलाइन का बड़ा जबरदस्त सिस्टम है आपका, मैं देखती रहती जी हूँ उसमें। जी जी। तो ये सारी यूनिट मनी जनरेटिंग थी ना, प्रोडक्ट तो बना रही थी। एंड जो हमारा मोटो है ना कि अगर एक औरत काम के लिए आती है तो हम उसको कभी ना नहीं करते। सो हमारे पास हर वक्त इतना स्टॉक होता है कि अगर हम ऑल ओवर पाकिस्तान एक टाइम पे एक दिन में एग्जीबिशंस लगाएं, फिर भी हमारा स्टॉक कम नहीं होता। बिकॉज कॉन्स्टेंटली एंड वी वांट टू गिव देम वर्क, ताकि इनका घर चूल्हा चलता रहे, ताकि लोगों के घरों में झाड़ू झाड़ू पोछा ना करें, कपड़े ना धोएं, बिकॉज दीज आर स्किल्ड हैंड्स। यू नो हम्म हम लोग जब अपने फैशन शोज करते हैं, आपने देखा होगा हम हमेशा लिखते हैं, कम एंड ऑनर द women हु होल्ड द नीडल एंड द थ्रेड। तो हम्म ये सारी चीजें मिक्स होके, देन टू मेक इट बिगर, देन वी वेंट इनटू कैफेज। जैसे हमने सैदपुर एक कैफे खोला, हमने ये अपना, आपने देखा था शॉप के ऊपर कैफे खोला, तो कुछ उससे हो जाती थी। अब हम पार्टनरशिप में चले गए थोड़े साल के लिए, साल डेढ़ रह गया। सो वी विल टेक इट बैक, नॉट मेकिंग इट इनटू अ कैफे, बट we have so much product, so much, that our home linen, which is so beautiful, nobody can see. So this हाँ, space has become very very small, that we want to extend it and spread it. अच्छा मैं यहाँ बताती चलूं कि जो डायस्पोरा पाकिस्तानी हैं जो मुल्क से बाहर से आते हैं, उनका ट्रिप मुकम्मल नहीं होता जब तक से वो बहबूद की आपकी वाली दुकान में ना हो जाएं। और ये सबको पता है पूरे इस्लामाबाद में कि सैटरडे को नया स्टॉक आता है, तो ये भागम दौड़ लगी होती है कि भाई सैटरडे को जाना है और नया स्टॉक पकड़ना है। और मैं भी जाती रहती हूँ और देखती रहती हूँ, मैं अपनी भांजियों के लिए, अपनी बहन के लिए वहां से चीजें लेती हूँ, और दे आर द मोस्ट अमेजिंग। अब थोड़ा सा हैंडीक्राफ्ट की तरफ चलते हैं, क्योंकि देखिए जो हैंडीक्राफ्ट के लिए आपने किया है ना, जो एक जो रिकग्निशन की है पाकिस्तानी हैंडीक्राफ्ट की, अच्छा वो जमाना था
अब अभी से कुछ साल पहले, आई थिंक कोविड में थोड़ा सा बदला है, लेकिन उससे पहले ये होता था कि जो बड़े फैशन हाउसेस हैं वो मशीन का काम, जैसे ये 10-10 20-20 हजार के जोड़े जो थे, मतलब बेगमात जब तक से या लड़कियां जब तक से वो नहीं पहन लेती थी, और ये देवर सोल्ड आउट ऑनलाइन, देवर सोल्ड आउट, लाइनें लगी हुई हैं, लोग एक दूसरे के बाल नोच रहे हैं, और वो करते करते वो रुझान मेरे नजदीक, मैं एक असेसमेंट करती हूँ, मैं एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट, मेरे नजदीक वो रुझान बहबूद ने तोड़ा है। क्योंकि लोग अब रिकग्नाइज कर रहे हैं, कमिंग बैक टू देयर रूट्स। आप ये महसूस करती हैं? मैं तो ये महसूस करती हूँ। मैं बिल्कुल ये महसूस करती हूँ, क्योंकि ये हमने मैसेज इतना स्ट्रांग दिया है पाकिस्तानियों को कि देखें, जब आप बहबूद से खरीदते हैं ना। एक मेरी दोस्त ने बड़ा प्यारा मुझे मैसेज भेजा था। शी सॉ अ फैशन शो, सेड आपका बहुत मुबारक हो, you've taken the underprivileged to a platform, and you're, on the other hand, you're dressing up the privileged. So I thought that was such a nice message to be included in Bebo. तो ये जब हम अपनी स्टोरी और इसको बड़ा, अभी तो हम अग्रेसिवली इतना नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी हिम्मतें खत्म होती जा रही थी ना। मेरा है सोशल मीडिया बहुत है, स्ट्रांग है, बट स्टिल दे डोंट कम अप टू माय स्टैंडर्ड व्हाट आई वांट देम टू डू, ठीक है ना। तो ये हमने उनको बड़ा किया है, इन्फॉर्म किया है कि देखो, दिस यू आर सपोर्टिंग these women to become rich, not rich people to become rich. You are making, from buying this product, you are making these women rich because they'll make more, they'll get more wages. तो वो मेरा ख्याल मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड प्लस महनाज, आपने नोटिस किया होगा कि बहुत यूनिक जो भी अब, जैसे जनरल निगार हमारे बोर्ड पे आ गए हैं। आई मीन शी डजंट वेयर एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट फॉर बैकबोन, एंड एवरी टाइम शी कम्स, लाखों की शॉपिंग सेट, व्हेन आई वेयर एवरीबॉडी से, ये तुम कहाँ से लाई हो, ये तुम कहाँ से, वी आर सो यूनिक, हमने अपनी रिल्ली को, अपने कट वर्क को, उसमें तारकशी को, यू नो बहुत सारे क्राफ्ट्स को मिक्स करती है। और देखिए रिल्ली में हम कितनी इनोवेशन लेके आए हैं। एक वो रिल्ली की चादर आपको सिंध से मिला करती थी, हम उसको कपड़ों पे ले आए, हम उसको बेडशीट्स पे ले आए। तो बहुत ज्यादा इनोवेशन हुई है। एंड बिलीव मी, विदाउट अ डिजाइनर वॉकिंग इनटू इट, बिकॉज आपको पता है डिजाइनर कितना कितना, मगर जो मुझे बहुत खुशी हुई है ना, कि इन्हीं इन्हीं औरतों को, जो सुपरवाइजर्स हैं, जो प्रोडक्शन मैन है, इनको मैंने इतना ट्रेन किया, बिकॉज आई एम फ्रॉम होम इकोनॉमिक्स एंड दिस वाज ऑल आर्ट। इनको मैं कलर्स में इतना ज्यादा, कि अब जैसे मुझे लगता है ये तो मेरी आंखें और कान बन गई हैं, कि इनको, जब हमारा डिजाइन बनता है ना, एक फर्स्ट आता है, तो वो मुझे दिखाने के लिए लगाया होता है। तो जो जो मैं नुक्स निकालती हूँ उसमें से ना, ऑलरेडी मेरी प्रोडक्शन मैनेजर ने वही नुक्स निकाले होते मेरे आने से पहले। सो इट्स बिकम सो इजी टू वर्क विद देम नाउ। आप जनरल निगार की बात करिए, मेरी दोस्त है जर्नलिस्ट आरफा नूर, मतलब एवरी टाइम आई मीट हर एंड आई से कि ओह कितना प्यारा कुर्ता है, कितना प्यारा कलर है, शी सेज महनाज बहबूद, she just wears behbood and she says कि मैं सैटरडे को every week I go to behbood and get something from there, चाहे वो शॉर्ट टॉप्स हो चाहे वो लॉन्ग। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं आऊंगी कि आप I believe there are 11 different इंडिजिनस, आपने हमारी crafts। हाँ किताब पढ़ी है ना मैनाज, हाँ हाँ, उसमें हमने, उसका अब हम जिक्र करेंगे, हाँ अभी हम अच्छा उसका जिक्र करेंगे, हाँ। ओके, नहीं, आप बताएं ना, आप वो जो 11 हैंडीक्राफ्ट्स का जिक्र हुआ है, यस। वो उनके एक एक के बारे में बताइए और उसकी क्या खासियत है। देखें, जो 11 इंडिजिनस क्राफ्ट और पाकिस्तान हमने मेंशन किए हैं, एक तो हम्म। उसकी पूरी टेक्निक, our writer, she did a lot of research। और जो थी ना एडिटर, उसने तो बहबूद में बहुत काम कर लिया था, ठीक है ना। तो इसी तरह दे न्यू द बैकग्राउंड ऑफ बहबूद, सो दे डिड अ लॉट ऑफ रिसर्च। ये सिर्फ उधर नहीं आती थी, ये सब मोहल्लों में जाती थी, जहाँ हमारे सेंटर्स हैं, जहाँ औरतें हैं, उनसे मिलती थी। हेड ऑफिस प्रोडक्शन यूनिट आती थी, वहां उनसे मिलती थी। तो दे डिड अ लॉट ऑफ रिसर्च ऑन दीज क्राफ्ट्स। तो इसलिए उन्होंने उसको बड़ा डिटेल में, हो गया, तारकशी होगी, फुलकारी होगी, ये रनिंग स्टिच जिसको कहते हैं, बांग्लादेशी, स्टार्ट फ्रॉम वो बांग्लादेश ना ये, कांथा कांथा जो है। कांथा, कांथा, हाँ। यस।
तो ये सारी उन्होंने ना जब डॉक्यूमेंट की उसकी सारी वर्किंग और सारा कुछ किया, ताकि जो जनरेशन्स आए जो नहीं भी कर रही, अगर ये क्राफ्ट खत्म भी हो जाता है तो वो देखें कि ये क्राफ्ट होता था और ये कैसे होता था। हम्म। तस्वीरों के साथ उन्होंने उसको डॉक्यूमेंट किया। अच्छा, उस किताब का मैं इंट्रोडक्शन पढ़ रही थी और उसमें बड़ी खूबसूरती की बात की कि आपने अपने काम को क्लाइमेट चेंज से जोड़ा है कि फास्ट फैशन लीड्स टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द होल इकोसिस्टम एंड दिस इज स्लो फैशन। और यस। मतलब बड़ी इन डेप्थ उसमें बड़ी इन डेप्थ बातें हैं कि नॉट जस्ट कि विजुअली इट्स वेरी प्लीजिंग टू सी ऑल द क्राफ्ट्स एंड एवरीथिंग, मगर जहां पर आपने जोड़ा है एंड द ब्यूटिफुल थिंग इज that you have built a community around handicrafts, or rather communities that are naturally linked to each other around the handicrafts. um, आपदा आगे का क्या प्लान है? मतलब व्हाट डू यू मतलब ऑब्वियसली आप तो मेरा ख्याल है दिन रात यही सोच रही हैं और यही देख रही हैं, आपकी और आपकी टीम का क्या मतलब लाइक व्हाट इज द स्ट्रेटजी डू यू लेट मी रीफ्रेज। पहले ये मुझे बताएं कि आप ईयरली स्ट्रेटजी बनाते हैं या 5 ईयरली स्ट्रेटजी बनाते हैं, और आइंदा फ्यूचर के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी है? फ्यूचर यही है इसी तरह कि ये इसको इट शुड ग्रो एंड इट शुड रीच मैनी डिफरेंट मार्केट्स। अब हमने इंटरनेशनल भी रीच करनी है। और देखिए हमारा दुबई में फैशन शो था विच पीपल लव्ड आवर प्रोडक्ट। आई सोल्ड आउट एवरीथिंग एंड द मॉडल्स वर नॉट रेडी टू टेक ऑफ दैट स्टफ। इतना उन पे हम्म। खूबसूरत लग रहा था, इतने खुश थे। अब हमारी ये स्ट्रेटजी होती है कि इसको एनवायरमेंट के साथ हम लिंक करें। कैसे लिंक करें? अच्छा कपड़ा हो, ड्यूरेबल कपड़ा हो। हम स्लो फैशन क्यों करते? बहुत चर्न आउट ना हो। हम थोड़ा सा मशीन, हमें चाइनीज ने हमें थोड़ी सी मशीन्स दी थी ना उसकी, हम वो भी करते हैं, उसको हैंड के साथ कर देते हैं। बट वो भी बहुत खूबसूरत होता है कि जाता है, बिक जाता है। आपदा, जो आप बात कर रही हैं कि अब ये जो आपके हैंडीक्राफ्ट्स है या आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो कुछ एवेन्यूज होने चाहिए कि इनको बाहर जाना चाहिए, एंड आई रियली होप that you'll get support from the diaspora sitting outside. What kind of support would you need? एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। देखिए ना, जब गवर्नमेंट हमें सपोर्ट करेगी, हमें लाइसेंस देगी, एक्सपोर्ट परमिट देगी, तो ओनली अभी भी हम करते हैं, बाहर एग्जीबिशंस करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। बट हम कैन नॉट डू इट इन अ बिग वे अंटिल द गवर्नमेंट सपोर्ट्स अस। क्योंकि वो हमें जब तक एक्सपोर्ट, हम कितना अपने सूटकेसेस में डाल के या कोई सूटकेसेस में डाल के, यू कांट वर्क इन अ बिग वे। ठीक है ना? हाँ। तो सबसे पहले तो वो हमें सपोर्ट करेंगे ना, फिर आगे हम चलेंगे ना। अभी तो हम ये कर रहे हैं, जैसे अभी हम श्रीलंका जा रहे हैं इन 2 weeks फॉर अ फैशन शो, एंड यस वी विल take our products also to say sell them over there. But how much can we take? We can just have 2 suitcases at the most. अच्छा, ये बताएं, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द ऑडियंस एंड द गवर्नमेंट एज वेल थ्रू द पॉडकास्ट के लाइसेंस में क्या चैलेंज आते हैं? आपने अगर लाइसेंस के लिए अप्लाई किया तो उसमें क्या चैलेंज आ रहे हैं? I do not know because uh, I've asked many government people कि export permit दे दें, because Saudi Arabia we went in a big way। रियाद में हमारा हर साल शो होता है। बट what, किसी और के एक्सपोर्ट लाइसेंस पे हम लोग जाते हैं, and then the embassy knows, they do it, they are the ones who sponsor us। But I've asked the ambassador also कि भाई हमें अपना एक्सपोर्ट लाइसेंस दे दें, ताकि बहबूद इज। लास्ट डे पता क्या, कोई ज्वेलरी लेके जा रही थी and she was leaving from Lahore, and he said, you can ship it on my export, and that was not easy, so we had to go to Lahore, the सारा unpack किया, pack किया, to she had to also have some security कि भाई हमने क्या पैक किया इसमें ना। तो सबसे पहले टू गो इन अ बिग वे, देखिए छोटा छोटा तो हम कर लेते हैं।
but to go नहीं, in, export now I think Behbood is ready for export. अच्छा, yes. अब and I would really through the podcast request the government कि बहबूद जैसे बड़े इदारों को जिन्होंने अपनी साख्त को प्रूव कर लिया है और जो कि एक इकोनॉमी बन चुके हैं खवातीन के लिए, विमेन एम्पावरमेंट के लिए, उनको फैसिलिटेट करें और उनको एक्सपोर्ट लाइसेंस दें, बिकॉज हमारी प्रेजेंस बाहर के मुल्कों में बहुत ज्यादा जरूरी है। हमने बात की है ना सस्टेनेबिलिटी और जैसे हमारा क्या प्लान है, किसको इट्स अ सस्टेनेबल फैशन, इसको कैसे। तो जब आप हमारा विजिट करें ना, वी डू इट ऑन द सोशल मीडिया, वी हैव अ जीरो वेस्ट डिपार्टमेंट। यू नो व्हाट द जीरो वेस्ट डिपार्टमेंट इज ऑल अबाउट, कि हम इतना सा पीस भी जाया नहीं होना देते। हम उस टुकड़ी पे को किसी कमीज पे लगा देंगे, किसी छोटे से बटवे पे लगा देंगे। और जैसे आप टेलर्स के जाओ ना, तो आप देखते हैं कि वो गठरियां शाम को बांध रहे होते हैं कपड़ों की, छोटे छोटे कपड़ों की, फेंकने के लिए। हम नहीं फेंकते ऐसे, हमारी कोई गठरी नहीं होती, सब कुछ अच्छा यूज हो जाता है। उसको हम जीरो वेस्ट कहते हैं। तो आप देखेंगी तो छोटी छोटी चीजें उससे बन के आ रही हैं। तो ये अच्छा, मैं यू ऐड नो कर रहा हूँ। माय हाँ जी। फेवरेट इज आपदा, माय फेवरेट इज दोज, वो जो आप ये सॉफ्ट ड्रिंक्स की बॉटल्स के जो ये होते हैं ना, कैप्स होते हैं, कैप्स। इसके ऊपर जो आप कपड़ा चढ़ा के फिर जोड़ के उसका मैट बनाते यस। हैं। दैट्स समथिंग वेरी इंडेयरिंग, और वो मैंने कहीं नहीं देखा बनते हुए। हाँ, वो पता है इतना अच्छा छोटे छोटे पीसेस जोड़ के, आई विल टेल द मीडिया, सोशल मीडिया की उसकी सारा सारा ना आप वीडियो बनाएं और लगाएं कि कैसे उस वो बनता है ना। इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। दूसरा जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, वो हम लोग जो अपनी वुलीज बनाते हैं ना, आपने देखा होगा छोटे छोटे टॉयज हैं, बहुत बिकते हैं। हाँ। इतना उसमें हार्ड लेबर जाता है, मैं आपको बता, उसके कान, एक भालू है, उसके कान अलग बन रहे हैं, उसकी स्टमक अलग बन रही है, उसकी उसकी टांगे अलग निट हो रही हैं, और फिर वो सारी चीजें ज्वाइन हो रही हैं, छोटी छोटी चीजें होती हैं, उसमें बहुत ज्यादा लेबर जाता है। बट एंड में मैं जो बात करूंगी क्राफ्ट्स की, कि देखें इससे, आई थिंक इकोनॉमिक empowerment is everything. Menas, over the years, I've seen women who could not step out of the house, and when they start earning, their husbands start respecting them so much, and they have a हम्म। say in the family. कि वो कहते हैं मेरे बच्चों को स्कूल, and each and every penny that they earn, they spend it on their house, on their children, on their ऑफ nutrition. कोर्स। And another good thing about the economy, when a young woman starts working, we have so many case studies that she'll delay her marriage, and her parents will listen to her because she's bringing a big paycheck home. So यस। the marriages are delayed, बच्चे कम पैदा करेंगे। देखिए ये सारा linked है। It's such a beautiful model to see economic empowerment of women. लास्ट में मैं एक आपसे बात करना चाहूंगी। अनदर इनिशिएटिव दैट बहबूद इज अंडरटेकिंग इज मदर चाइल्ड हॉस्पिटल, विच इज वेरी क्लोज टू योर हार्ट, और उसके ऊपर भी वो बहुत बड़ी अंडरटेकिंग है। उसके बारे में कुछ बताइएगा, और व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट डू यू नीड फॉर दैट? हम आउट पेशेंट सर्विसेज तो दे रहे थे, बहुत अरसे से दे रहे थे, मगर जब उनको बड़ा प्रॉब्लम होता था ना, तो वी वुड सेंड देम टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, बिकॉज दीज आर underprivileged women. So we would यस। send them to the government hospitals, and days later we would realize that either a woman loses her life or she loses her child. And that used to really break my heart, because government hospitals की में बेड्स की कमी, एक बेड पे चार चार औरतें, डॉक्टर्स की कमी, and how the underprivileged are treated in this country. People don't treat them well, right? So at Behbood, we really give them self-respect, dignity, everything. And that's why they're very happy to, with generations coming in, and they're still working for Behbood. So I just put it up to my executive committee about 7-8 years ago. They said, oh, तो पैसा कहाँ से आएगा, क्या होगा? I don't think Aapta is feasible. So I kept, brainstorming, kept talking to people, and I saw, okay, mother and child पे तो कोई focus ही नहीं है. And the way our population is growing, we, we बिल्कुल I mean, बिल्कुल।
रिसोर्सेज तो वही है ना, पानी भी उतना है, गैस भी उतनी है, तो हम क्या करेंगे, क्या होगा? तो फिर मैंने कोई 4 साल के बाद executive meeting call की, and I said, look, I've decided that I'm going to make a hospital. I mean, they were shocked, but I said, I think we will vote on it. And अगर हमने ये नियत कर ली ना, तो इंशाल्लाह अल्लाह भी हमें हेल्प करेगा ना। इट्स फॉर अ वेरी गुड कॉज, क्योंकि हम्म। हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है इन इन औरतों के साथ, and we see their problems. So, यस। I mean, yes, they did vote, but they were very reluctant. So I हम्म। went to one architect and I said, हमने ऐसा हॉस्पिटल बनाना है। उसने जो मुझे फर्स्ट बिल्ड के पहला वो नक्शा देखा, तो इतने पैसे हमने उसको देने, like 40 lakhs. And like, I ओ said, माय गॉड। I don't even have 40 rupees, and how can I give him 40 lakhs at the first? अच्छा, आई वाज देयर, मैं बहुत परेशान हुई, मेरी और भी कुछ मेंबर्स में, मैंने बहुत परेशान हुई। मैंने कहा कौन ऐसा हमें मिले कि जो हमें प्रो बोनो कर दे, ठीक है ना? देन आई अप्रोच्ड Fawad and Suhail Abbasi. So Fawad said, look, you can ask my father. I'm just too busy to get involved with your project. He's not doing too many projects. So I went to Suhail Saab and I said, Suhail Saab, अगर आप हमारा साथ दें इसमें, तो हमें ऐसे हॉस्पिटल बनाना है। और सुहेल साहब, मैंने स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल बनाना है, बिकॉज ये नहीं कि गरीबों का है तो उसको गरीब लुकिंग हॉस्पिटल बनाओ, एंड दैट्स माय, कि ये गरीबों की जगह है तो इसको गरीब नहीं लगना चाहिए, कि वो भी हम्म। आके खुश हो देख के, कि अच्छी जगह हम काम कर रहे हैं, सब कुछ सारी फैसिलिटीज है। सो ही agreed and he started to make the plans for us. So I sat in 2 3 meetings, but I said, I want Suhail Saab in this. I'm not a doctor. I want a wow factor in this. Uh, Doctors will sit with you and tell you what their requirements are, but strictly mother and child. I'm not going to make it a general hospital, just mother and child. तो फिर उन्होंने हमें बहुत अच्छा नक्शा बना दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट। आई रियली रियली कैन नॉट थैंक हिम एनफ। फ्री ऑफ कॉस्ट बना दिया और बनना शुरू हो गया। मैं आज अगर आप उसको आके देखें, वी ऑलरेडी शिफ्टेड आवर ओपीडी, और वही लोग आके, औरतें आती हैं, वो हमें पूछते हैं कि हम अपने और दोस्तों को ला सकते हैं सिर्फ देखने के लिए, उनको जरूरत नहीं है किसी चीज की, एंड दे गेट अमेज्ड। प्लस दूसरा जो मेरा बहुत ज्यादा आई वाज के, आई नीड कंपैशनेट डॉक्टर्स। यस, आई पे देम, यू नो अभी हमारे पास बहुत वॉलंटियर डॉक्टर्स हैं, आई विल पे देम, बट आई वांट कंपैशनेट डॉक्टर्स, एंड दैट्स व्हाट आई हैव गॉट। इट मेक्स मी सो हैप्पी दैट it's growing by leaps and bounds. 2 months, our operation theaters should be ready, our delivery rooms should be ready. We don't have a big donor, but I don't know where the money came from. Us, from members, their children, their friends, their families. Don't ask me. When you see it, you ask me where I got the money from. But it's coming in, bills aate hain, we are able to pay our bills, and yes, kisi din I'm, really tight and I juggle around with the finances, but then, at once somebody calls and says, we want to donate this much. Abda, I am so surprised. I'm so amazed. मैंने आपके fundraisers का सुना था for the mother and child hospital, मगर मैं ये समझ रही थी कि आप अभी मुझे कहेंगी कि ये तो अभी मेरे पास सिर्फ एक नक्शा आया है, आर्किटेक्ट ने नक्शा बना के दिया, एंड वी आर स्टिल फंड रेजिंग। एंड Yeah. नाउ दैट यू आर टेलिंग मी कि ओपीडी बन गया है और ऑपरेशन थिएटर भी जल्द काम करने वाला है, तो Yeah. I'll be very happy to visit and bring a group of people to Yes. Yes. visit the hospital. Yes. And क्योंकि ये तो this is a hidden gem, हमें तो इसका पता नहीं है इसकी लोकेशन कहाँ पर है। ये जहां हमारा है ना प्रोडक्शन यूनिट, अच्छा। टीपू रोड पे, राइट जी अक्रॉस ऑफ रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज, ये अच्छा उधर अच्छा। है। और मैं ठीक है। जरूर बोलूंगी और मैं रिक्वेस्ट करूंगी, जो लोग सुन रहे हैं, प्लीज आके विजिट करें। सीइंग इज बिलीविंग। ठीक है। You are just a remarkable woman. And obviously, कभी एक बंदा नहीं काम कर सकता, उसके साथ बहुत अच्छी टीम भी होती टीम है, और होते, आपके यस। पास अपने यस। मेंबर्स भी हैं और बहुत आपके कॉलीग्स बहुत अच्छे हैं। बिफोर वी एंड ऑडियंस, आई वुड लाइक टू शेयर विद यू कि
आबदा साहिबा को क्या क्या अवार्ड्स मिले हैं। और एक तो ये शी गॉट द तमगा इम्तियाज इन 2024 एंड देन विमेन इन मैनेजमेंट टॉप 50 प्रोफेशनल एंड करियर विमेन ग्लोबल अवार्ड 2024, अपना विमेन एम्पावरमेंट अवार्ड 2025, गोल्डन प्लेट अवार्ड कश्मीर हम विमेन लीडर्स अवार्ड और होम इकोनॉमिक्स बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड एंड recognized among 101 incredible women CEOs of Pakistan. Abda, today Pakistan stands proud of you. And I'm so pleased that we did this podcast ताकि जो आपका पैशन है, जो आपका कमिटमेंट है और जितना आपने ये लेगेसी वर्क किया है, it is you are an amazing woman, and I hope that you will be training young leaders to think like that and to think of social work and social upliftment, women empowerment, और उस वो काम आप करें कि यंग जिसको हम कहते हैं जनरेशन जी में भी ये सोच पैदा हो और वो भी आके आपके हॉस्पिटल। बहुत जरूरी है कि हमारी यंगर जनरेशन ये कहें। आप कुछ कहना चाहेंगे बिफोर वी क्लोज द प्रोग्राम? मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि हमको ना स्कूल से ट्रेनिंग देनी चाहिए, जितना हमारे रिलीजन में सोशल वर्क पे किया है स्ट्रेस, हम उनको स्कूल्स में ये ट्रेनिंग नहीं देती। क्योंकि मैंने नोटिस किया था, मेरी बेटियां अमेरिका में पैदा, जब वो स्कूल गई तो उनको सोशल वर्क का बताना शुरू किया, एंड दे वर लिटिल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सोशल वर्क। दे वुड कॉल द पेरेंट्स एंड टेक के एक पीरियड इनका ले लो, इनको पाकिस्तान पे बताओ, ये वो। तो यू सी वो आपके बचपन से ही ना आपके दिमागों में इम्प्रिंट कि अपने लिए तो हर कोई काम करता है, मगर दूसरे के लिए भी करना बहुत जरूरी होता है। तो वो ये मैं मैसेज दूंगी कि हमारे में सोशल वर्क का जो कॉन्सेप्ट है बहुत कम है। देखिए, हमारी जनरेशन ने किया, आपकी वालदा की जनरेशन ने किया, बट अब मैं वो देख रही हूँ वो खत्म हो जा रहा है। इट्स ऑल्सो स्ट्रगल फॉर यंग पीपल टू गो इनटू सोशल वर्क, बट थोड़ा सा भी कर लो, अपना हिस्सा डाल दो इस मुल्क में। कि हमने मुल्क के लिए ये किया था, सिर्फ अपने लिए नहीं किया था, मुल्क के लिए किया था। देखिए, जब तक हम अपने मुल्क का नहीं सोचेंगे, इदारे नहीं चलेंगे ना। मुल्क ठीक होगा तो हम भी साथ चलेंगे ना। तो मुल्क का हर किसी को हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि गवर्नमेंट ये करे हम क्यों करें। नहीं, हम हर एक का, ये मुल्क हम सारों का है, तो हम सबको इसमें हिस्सा डालना होगा। Thank you so much. Pakistan is so proud of you, Abda Malik, CEO of Behbood Association Pakistan, and thank you for being on the show. Pakistan Hamesha Zindabad. For more updates, subscribe now and press bell icon.